Good morning, class 11. Today we are going to discuss topics disjoint set and Venn diagram of chapter 1, that is sets. Our first topic is Venn diagram. Venn diagram is a very important topic. Basically, we can represent sets by the help of diagram, and this diagram is known as Venn diagram. Diagrams make mathematics easier because they help us to see the whole situation at a glance. अगर आप डायग्राम के हेल्प से बात करें तो मैथमेटिक्स को वो बहुत इजी कर देता है डायग्राम, क्योंकि हम जो पूरी सिचुएशन है उसको समझ जाते हैं किसकी हेल्प से, डायग्राम की हेल्प से। हम डायग्राम्स को देख के समझ जाते हैं कि कोई अगर किसी ट्रायंगल की बात की जा रही हो तो वो ट्रायंगल कैसा होगा, अगर सर्किल की बात कर रहे हैं या क्वाड्रिलेटरल कोई भी फिगर है तो वो किस टाइप की फिगर है, हम उसका डायग्राम देख के उसको समझ सकते हैं। द इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉन वेन, आपके मैथमेटिशियन थे जॉन वेन, बिगेन यूजिंग डायग्राम टू रिप्रेजेंट सेट्स। उन्होंने स्टार्ट किया सेट्स को रिप्रेजेंट करना विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हिज डायग्राम आर नाउ कॉल्ड वेन डायग्राम। उन्हीं के डायग्राम्स को अब कहा जाता है वेन डायग्राम। वेन बेसिकली उनके नेम से लिया गया है, दैट्स वाई दे आर नोन एज वेन डायग्राम। In most problem involving set, it is convenient to choose a larger set that contains all the elements in all of the sets being considered. ना कि जितनी भी प्रॉब्लम आप सेट्स की सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है कि हम एक बड़ा सेट कंसीडर कर लें जिसमें से बाकी सारे सेट्स आ रहे हैं। दिस लार्जेस्ट सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। जो आपका लार्जेस्ट सेट होता है उसको आप बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, एंड इज यूजली गिवन बाय द सिंबल ई। उसको रिप्रेजेंट किया गया है यूनिवर्सल सेट को ई से। इन अ वेन डायग्राम द यूनिवर्सल सेट इज जनरली ड्रॉन एज ए लार्ज रेक्टेंगल। और अगर हम अपनी बात करें वेन डायग्राम में तो वेन डायग्राम में हम रिप्रेजेंट करेंगे यूनिवर्सल सेट को विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल, एंड देन अदर सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स विद इन दिस रेक्टेंगल। क्योंकि जितने भी आपके सेट्स होते हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट में से निकल के आते हैं, इसलिए यूनिवर्सल जो सेट है उसको रिप्रेजेंट किया गया रेक्टेंगल से, और जो सेट्स हैं वो सारे सेट्स रिप्रेजेंट किए गए सर्किल में, और वो सारे सर्किल उस रेक्टेंगल के अंदर होंगे क्योंकि यूनिवर्सल सेट में से ही सब कुछ निकल के आ रहा है। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन। ई रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो रेक्टेंगल बना है ये एक आपको बता रहा है यूनिवर्सल सेट है, और जो यहाँ पे आपके पास एक सर्किल बना है जिसमें कि यहाँ पे वी लिखा गया है, उसमें आपके पास वॉवल्स लिखे गए हैं, यानी कि ये सेट था आपके पास अल्फ़ाबेट्स का। जो अल्फ़ाबेट्स जो थे वो यूनिवर्सल सेट था, और आपको जो सेट गिवन था वो गिवन था वॉवल्स का, दैट इज ए ई आई ओ यू, तो उसको हमने सर्किल में रिप्रेजेंट किया। फॉर एग्जाम्पल इफ v इज इक्वल टू वॉवल्स वी कुड चूज द यूनिवर्सल सेट एज ई। कि अगर हमारे पास वॉवल्स की बात की जा रही है तो हमारा यूनिवर्सल सेट क्या होगा, वो हमारे पास लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट होंगे, एंड ऑल द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट वुड then need to be placed somewhere within the rectangle as shown below। कि जैसे आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसे इन्होंने सारे के सारे बाकी के अल्फ़ाबेट्स को रखा है। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे इकट्ठे लिख दें, आपका मन है आप कहीं भी लिख सकते हैं। हो सकता है बी यहाँ लिख दें, सी यहाँ लिख दें, डी यहाँ लिख दें, इस पूरे स्पेस में बाकी के सारे आपके पास क्या हैं, अल्फ़ाबेट हैं। बस जो आपके पास वॉवल्स होंगे वो कहाँ होंगे, सर्कल्स में, क्योंकि जो सेट गिवन है वो वॉवल्स का गिवन है। In the Venn diagram below, the universal set is E, that is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपके पास यहाँ पे वेन डायग्राम गिवन है जिसमें आपके पास जो यूनिवर्सल सेट है उसमें 0 से 10 तक के आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, एंड ईच ऑफ दीज नंबर हैज़ बीन प्लेस समवेयर विद इन द रेक्टेंगल। सबको कहीं ना कहीं प्लेस किया गया रेक्टेंगल में। द रीजन इनसाइड द सर्किल रिप्रेजेंट द सेट ए ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 10। अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक सर्किल के अंदर जो नंबर्स लिखे हैं वो सारे के सारे नंबर ऑड हैं। तो आपके पास यहाँ पे जो सर्किल में रिप्रेजेंट कर रहा है सेट, जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट करा है, उसमें सारे ऑड होल नंबर्स हैं जो स्टार्ट कर रहे जो लाई कर रहे हैं बिटवीन 0 एंड 10। दस वी प्लेस द नंबर 1, 3, 5, 7 एंड 9 इनसाइड द सर्किल, बिकॉज यूनिवर्सल सेट ई था जो 0 से 10 था, और जो आपके पास सेट गिवन है वो सेट आपको बोला गया है ऑड होल नंबर्स का। तो इसलिए आपने क्या किया, जितने भी होल नंबर्स ऑड होल नंबर्स थे उनको सर्किल में रख दिया। वैन
Representing subsets on a Venn diagram, when we know that S is a subset of T, we place the circle representing S inside the circle representing T. अगर आपके पास ये कहा जाता है कि कोई सेट S है, उसका सबसेट है कोई T सेट, तो आप क्या करेंगे? आप पहले तो यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, दैट इज आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे। देन आपसे बोला गया है सेट S इज अ सबसेट ऑफ T, दैट मीन्स जो सेट T होगा वो S के अंदर होना चाहिए, उसके सारे एलिमेंट T के S में होने चाहिए। तो आप पहले S को रिप्रेजेंट करेंगे, देन आप S के अंदर जो सेकेंड सर्कल बना के T को रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट S इज इक्वल टू 0 1 2। S क्या है आपके पास? 0 1 2 है, एंड T इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 कि जो T है वो क्या है? 0 1 2 3 4 है। तो S इज अ सबसेट ऑफ T। S क्या है? सबसेट है किसी T का, एज इलस्ट्रेटेड। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपने यहाँ पे E बनाया, E इज अ यूनिवर्सल सेट। देन आपने T सेट बनाया, T सेट का सबसेट है T S। तो T सेट में सारे के सारे एलिमेंट आएंगे 0 1 2 3 4, और S में कितने आएंगे? 0 1 2। तो 0 1 2 जहाँ पे है आपने वहाँ पे फिर सर्किल बना दिया। तो यहाँ पे जो ये दो सर्किल हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके पास सबसेट, कि S जो है वो T का क्या होगा? सबसेट होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज डिसजॉइंट सेट। टू सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट इफ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। अगर किन्हीं दो सेट्स में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब जो आपके पास सेट्स गिवन है वो सेट्स कंप्लीटली डिफरेंट है, उनके एलिमेंट्स में कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं निकल के आती है, तो दिस टाइप ऑफ सेट्स आर नोन एज डिसजॉइंट सेट्स। फॉर एग्जाम्पल द सेट एस, आपके पास एक एस सेट गिवन है जिसमें वैल्यूज हैं 2 4 6 8, एक टी सेट गिवन है जिसमें वैल्यू है 1 3 5 7। देखिए ये इवन है, ये ऑड है, तो ये दोनों नंबर्स कैसे होंगे? डिसजॉइंट होंगे। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट किया गया और एस और टी सेट को सेपरेट सेपरेट सर्कल में अलग अलग रिप्रेजेंट किया गया है। दीज आर डिसजॉइंट सेट्स। Another way to define disjoint set is to say that their intersection is the empty set। कि अगर आप disjoint set को और इलोबरेट करना चाहते हैं तो उनका इंटरसेक्शन इज बेसिकली कि कुछ कॉमन निकल के आना। आप इंटरसेक्शन और यूनियन के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इंटरसेक्शन क्या होगा, कि किसी दो सेट्स में से कुछ कॉमन होना। लेकिन डिसजॉइंट सेट रहता है कि दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, वो उनका जो कॉमन पार्ट होगा वो क्या रहेगा? एम्प्टी रहेगा, खाली रहेगा। टू सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट इफ ए, दिस इज अ सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन, इज नल सेट। कि अगर दोनों की इंटरसेक्शन की बात करें तो वहाँ पे आपके पास नल सेट आएगा। अगर हम यहाँ पे प्रीवियस एग्जाम्पल को देखें तो क्या आपके पास एस और टी, देखिए ये थे आपके पास इवन नंबर, ये हैं सॉरी इवन नंबर, ये है ऑड नंबर। क्या इवन और ऑड में से कुछ कॉमन आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो इसलिए यहाँ पे इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा? नल सेट होगा या आपके पास एम्प्टी सेट होगा। द ओवरलैपिंग रीजन ऑफ टू सर्किल रिप्रेजेंट द इंटरेक्शन ऑफ द टू सेट्स। अगर कुछ चीज़ कॉमन आती है तो वो दोनों के सर्किल्स के बीच में लाई करती है, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाते हैं। आपको नेक्स्ट अभी डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। When two sets are disjoint, we can draw the two circles without any overlap। और अगर वो disjoint होते हैं तो हम उनको अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटिंग टू सेट्स इन अ वेन डायग्राम, हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे दो सेट्स को किसी डायग्राम के थ्रू? दिस इज योर डिसजॉइंट सेट। देखिए ये है यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट किया है। इससे पहले मैंने आपको ई बताया था। डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करना चाह रहे हैं। बेसिकली सिंबल है, चाहे आप ई यूज़ करिए चाहे आप यू यूज़ करिए, बट आप अगर जब फिगर के थ्रू डायग्राम के थ्रू ड्रॉ बताएंगे तो आप हमेशा रेक्टेंगल ही ड्रॉ करेंगे फॉर यूनिवर्सल सेट। तो आपने यू बना दिया एक यूनिवर्सल सेट। ये ए और बी सेट, इनमें कुछ भी पार्ट कॉमन नहीं है, बिल्कुल सेपरेट सेपरेट है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिसजॉइंट सेट। नाउ अगर हम बात करें प्रॉपर सबसेट की, सबसेट का मतलब कि एक दूसरे का क्या आ रहा है? सबसेट आ रहा है, उसके एलिमेंट उसमें लाई करेंगे। तो जैसे आपने इससे पहले एग्जाम्पल देखा था, सेम वैसे ही यू रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट। ए कोई सेट है और बी उसका क्या है? सबसेट है, यानी कि बी के सारे एलिमेंट आपको ए में मिलेंगे। नेक्स्ट इज इक्वल सेट। अगर दोनों सेट इक्वल हैं, अगर दोनों सेट इक्वल हैं, उनके एलिमेंट्स के नंबर वाइज और वैसे भी इक्वल हो जाएंगे सेट्स आपके पास,
तो वो क्या करेगा, एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली कवर कर लेंगे। जैसे बेसिकली हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है हमारी जूनियर क्लासेस में कि एक फिगर दूसरी फिगर को कंप्लीटली ओवरलैप करती है, सेम वैसे ही इक्वल सेट में दोनों के सेट्स एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे और वो एक ही सर्किल रिप्रेजेंट करेगा। अगर सेट में कुछ कॉमन है तो वो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पार्ट है, दिस इज द इंटरसेक्शन पार्ट, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये इंटरसेक्शन पार्ट होता है कि अगर कुछ किसी सेट में कुछ कॉमन निकल के आ जाए तो वो कहाँ पे आएगा, वो आपके पास यहाँ पे निकल के आएगा। एग्जाम्पल, यूज द वेन डायग्राम टू डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपके पास डायग्राम दे रखा है, उन्होंने बोला है कि इसको आप निकाल के दीजिए। यू क्या दे रखा है, यू है ए बी सी डी ई एफ, कि आपके पास एक यू सेट है यानी यूनिवर्सल सेट है जिसमें आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं ए बी सी डी ई एफ। इन्होंने यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट बनाया, देन उसमें ए बी सी डी ई एफ कहीं भी लिख दिए। अब एक बी सेट है जिसमें एलिमेंट है सी और डी। देखिए यहाँ इन्होंने बी सेट लिया जिसमें सी और डी आ गए, ये देखिए सर्किल बना दिया इन्होंने। देन द सेट ऑफ एलिमेंट इन ए बट नॉट इन बी, आपको वो एलिमेंट्स लेके आने हैं जो ए में तो हैं बट बी में नहीं है। तो इन्होंने वो बताया कौन कौन से हैं, ए और बी। तो इन्होंने ए और बी को सेपरेट किया, सी को अभी इन्होंने कहीं पे भी नहीं लिया है। द एलिमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन यू बट नॉट बी, कि यू में तो हो बट बी में ना हो, वो कौन कौन से हैं, वो हैं ए बी ई एफ। देख लीजिए यू में है दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट में है बट बी में नहीं है। कौन कौन से, ए नहीं है, बी नहीं है, ई नहीं है, एफ नहीं है। देख लीजिए ये बी का सर्किल है, इसमें आपके पास सिर्फ सी और डी है, ना तो ए आ रहा है इसमें, ना बी आ रहा है, ना ई आ रहा है, ना एफ आ रहा है। द सेट ऑफ एलिमेंट बोथ इन ए एंड बी, कि ए और बी में जो आना चाहिए वो दोनों में आना चाहिए। वो कौन सा एलिमेंट है, सी। देखिए ये ए में भी है, ए वाले सर्किल में भी आ रहा है, ये बी वाले सर्किल में भी आ रहा है। तो दिस इज कॉमन इन बोथ द sets or both the circles, that is C. So आपको क्लियर होगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपके पास 3 सर्कल्स वाले कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनको सॉल्व करने के लिए हम वेन डायग्राम का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे अबाउट द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स।